हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन गिवन है लेट अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस 14 आयोटा एंड ए इज इक्वल टू गिवन है जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक्सप्रेशन गिवन है, एंड बी ये गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा जेड बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब बात करते हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अल्फा जेड माइनस अल्फा बार जेड दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए अगर हम बात कर लें तो क्वेश्चन में गिवन है अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है 8 माइनस 14 आयोटा। अब देखो हमने जेड के लिए बात कर ली तो वो कितना आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। अब अल्फा इंटू जेड के लिए बात कर लेते हैं तो फॉर दिस, और ये कितना आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल पार्ट कितना आ जाएगा 8x और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, तो प्लस 14y आ जाएगा। ये आपका रियल पार्ट आ गया। इमेजिनरी पार्ट के लिए बात कर ले रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा आयोटा 8y, ठीक है, और आपका कितना आ जाएगा -14x आ जाएगा, ठीक है। तो ये रियल पार्ट आ गया। तो अल्फ़ा इंटू अगर हम जेड बाहर के लिए बात करें तो ये 8x प्लस 14y माइनस ये कितना आ जाएगा आयोटा 8y माइनस 14x आ जाएगा। अब देखो मुझे चाहिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा बार जेड बार चाहिए। अगर उन दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये 2 टाइम्स आयोटा 8y माइनस कितना आ जाएगा 14x आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई। और आपको पता है जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बार की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2 आयोटा एक्स वाई आ गया, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 4 आयोटा एक्स वाई आ जाएगा। अब जो है क्वेश्चन के लिए बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा बार जेड बार अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर -112 आयोटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो इससे क्या आगे वैल्यू अगर हमने रिप्लेस कर दिया तो ये आ जाएगा 2 आयोटा एक्स वाई माइनस 14x होल अपॉन ये कितना आ जाएगा 4 आयोटा एक्स वाई माइनस 112 आयोटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब हमने जैसे इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू सॉल्व कर ली तो आयोटा से तो आयोटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 8y माइनस 14x इज इक्वल टू, तो 2 से 2 आयोटा कैंसिल हो गया तो 2xy माइनस 56 ये वैल्यू आ जाएगी। फिर 2 से कैंसिल कर सकते हैं तो 4y माइनस 7x इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए तो हमने ये कह दिया यहाँ पे कि 4y माइनस एक्स वाई कर लिया माइनस 7x माइनस प्लस 28 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। इन दोनों से y कॉमन आ गया तो 4 माइनस एक्स आ गया। इन दोनों से 7 कॉमन ले लिया तो 4 माइनस एक्स आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इससे क्लियर हो गया कि y की वैल्यू कितनी आ गई -7, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, लेकिन अब देखो ये जेड ए आ गया। इन्होंने जेड ए के लिए बात कर ली, जेड ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 और -7 आयोटा आ गई, ये जेड ए की वैल्यू आ गई। अब जो जेड बी गिवन है वो कह रहे हैं कि जेड प्लस 3 आयोटा। अब देखो जेड बी के लिए अगर बात कर लेते हैं वो दिया है जेड
प्लस 3 आयोटा का मॉड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, ये दिया है जेड बी के लिए, तो इसका मतलब इसका इक्वेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्स का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। अब हमसे ये बोला जा रहा है ये जेड बी आ गया, ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो जेड बी आएगा। अगर हमने यहाँ पे क्या वैल्यू पुटअप कर दिया दिस, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था एक्स, ये दिया हुआ था जेड ए इज इक्वल टू 4 माइनस 7 आयोटा दिया हुआ है। अब हमको ये इसके लिए बात करनी है, तो रियल पार्ट के उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ निकाल ले रहे हैं। तो ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर सर्कल गिवन है तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके करस्पॉन्डिंग ये गिवन है ना, तो अब ये कह रहे हैं जेड बिलोंग्स टू दिस दिया है। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ जेड एंड रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों का इंटरसेक्शन के लिए हमें बात करनी थी। तो हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। अब व्हेन x इज इक्वल टू अगर हमने 4 रख दिया, x इज इक्वल टू क्या रख दिया, 4, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देन चूँकि 4 रखेंगे तो 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो x इक्वल टू रियल पार्ट, यानी कि रियल पार्ट ऑफ, अच्छा ये और एक केस और बना ले। सेकेंड केस क्या आ जाएगा, व्हेन y इज इक्वल टू अगर हमने -7 रख दिया, देन यहाँ पे 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू -7 रख दिया, -7 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 यानी कि कितना आ जाएगा, 16 का होल स्क्वायर, 16 से 16 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अब जब इसका रियल पार्ट 4 है तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आ जाएगा, यानी अब हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए था, सिग्मा जेड बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और क्या चाहिए था, रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड चाहिए था। तो इसका मीनिंग जब व्हेन एक्स की वैल्यू अगर हमने क्या रख दिया 4, तो उसका इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया, -3 आ गया, ये हो गया। फिर प्लस जब हमने रियल पार्ट 0 आ गया तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया, -7 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 7 और +7, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। आंसर इज 14।